बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछले क्लिप में एक बात किया था कि जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके साथ उसकी नेकी, उसका अकाउंट भी ऑफ डीड्स, वट एवर डीड्स वन डज गुड और बैड, अकाउंट भी ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है। जिस सर बैंक अकाउंट भी आपका बंद हो जाता है तो वो भी बंद हो जाता है नेकी बदी का। एंड लेकिन तीन ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके आपके मरने के बाद भी आपके वो अकाउंट चलता रहता है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो बड़े इंटरेस्टिंग तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, आपको अल्लाह ने औलाद दी, आपने उसकी परवरिश में कोशिश की, कोशिश वो जैसी निकली वो उसका अपना अमल है। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम के मैंने अर्ज़ की थी कि पिछले क्लिप में ही हैड 4 सन्स, एक ने उसकी बाप की नहीं मानी तो वो डूब गया उनके बाप के सामने। उसका एक बहरहाल बैकग्राउंड है, तो उसमें नूह अलैहिस्सलाम का तो कोई कसूर नहीं है। जिस तरह मिसाल के तौर पर बड़ी मज़ेदार एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, कुरान में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा, इस सूरह माइदा में है, क़यामत के दिन हज़रत ईसा से अल्लाह एक सवाल करेंगे, ईसा तुमने कहा था अपनी कौम को कि तुम्हें खुदा का बेटा बना लें। तो ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि नहीं या अल्लाह, जब तक मैं उनमें रहा मैं यही कहता रहा कि मैं तेरा बंदा हूँ और ये कि तेरी परस्तिश करें। जब तूने मुझे उठा लिया तो उसके बाद यू नो बेटर व्हाट हैपेंड। तो ये अल्लाह एक जो है ना हुज्जत पूरी करेंगे हज़रत ईसा से सवाल करके। बहरहाल तो जब तक बाप है, माँ है और वो तरबियत कर रही है अपनी औलाद की, तो बहरहाल उसके बाद औलाद कैसे एक्ट करती है वो तो फिर औलाद जाने और उसका अपना नफ्स जाने। लेकिन अगर वो नेक बन जाता है, औलाद अच्छी हो जाती है, वो नेकियां, नमाज, रोज़ा, इस अच्छे काम एज अ मॉरल ह्यूमन बीइंग वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, राइट्स ऑफ गॉड एंड राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दोनों फुलफ़िल करता है, तो उसकी नेकी माँ बाप के मरने के बाद भी उनके अकाउंट पे ऐड अप होती रहेगी। क्यों? क्योंकि औलाद की तरबियत में उन्होंने कोशिश की है, उस कोशिश की वजह से उनके अकाउंट अभी भी एक्टिवेटेड रहेगा पोस्ट डेथ। नंबर 2, माँ बाप में से या कोई शख्स में से, ये तो चला माँ बाप हो गए, लेकिन कोई शख्स कोई ऐसा इल्म छोड़ जाए कि उसके मरने के बाद भी लोग मुस्तफ़ीद होते रहें उस इल्म से, तो जब तक मुस्तफ़ीद होते रहेंगे उसको उसका अजर मिलता रहेगा। दिस इज़ अ ग्रेट डील एक्चुअली। एंड थर्ड इज़ कि इंसान को ऐसा काम कर जाए जो प्रोवर्बियली कहते हैं ना, कुआं लगा दे, जिससे लोग गांव में हैंड पंप लगा दे। मैं आपसे अर्ज़ करूं, वैसे ये दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग वन कैन डू। और मैं आपको बताऊं, हमारे लिए बड़ी चीज़ नहीं है जो हम शहरों में रहते हैं। मैं मसलन लाहौर रहता हूँ, आप लाहौर से सिर्फ 5 किलोमीटर्स बाहर जाइए, बहुत गांव हैं, और ट्यूब ये जो होता है हैंड पंप, इट टेक्स परहैप्स 15 to 20,000 रुपीज़। आप यकीन करें, दे आर वेटिंग कि कहीं हैंड पंप हमें मिल जाए, हमें पानी की एक्सेस मिल जाए। एनीवे, तो बाहर ये किया जा सकता है काम। उसमें यह है कि अगर वो ऐसा काम आप कर जाएं जिससे लोग मुस्तफ़ीद हों, आपने हैंड पंप लगा दिया, कुआं लगा दिया, किसी अच्छा दरख्त लगा दिया स्कूल के बाहर, वो छाँव में लोग बैठते हैं, हॉस्पिटल बना दिया, स्कूल बना दिया, ऑल डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन और रिसोर्सेज ऑब्वियसली। जब तक मुस्तफ़ीद होंगे वो आपका अकाउंट चलता रहेगा। देखें, ये वो डील है जो अल्लाह से करनी चाहिए। इंसान की ये एक कमज़ोरी है, वी आर ऑलवेज आउट लुकिंग फॉर गुड डील्स। मतलब आप इवन कार ख़रीदते हैं, यू वांट द बेस्ट डील, या जहाँ से मुझे सबसे अच्छी डील मिले, प्लॉट बेस्ट डील, वॉट एवर वी बाय इन लाइफ वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सेल्स। व्हाट इज़ अ सेल? इट्स अ ग्रेट डील एक्चुअली, कि यार आपको सेल में चीज़ मिल रही है। तो ये वो डील है जो अल्लाह से करनी चाहिए। वी शुड बी वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट कि यार मैं अपने अल्लाह से भी एक ऐसी डील कर लूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा वो एक इन अ गुड वे अकाउंट चलता रहे। माइंड यू
इसी का रिवर्स भी, बैड डीड्स भी एक्यूमुलेट हो सकते हैं कि बच्चे की परवरिश ठीक की ही नहीं, बच्चे को लिफ्ट ही नहीं कराई, बच्चे को टाइम ही नहीं दिया, बच्चा अपने दोस्तों के पास घूमता रहा और उनके माँ बाप से इंस्पायर होता रहा। तो आपने तो सही नहीं की, या बच्चा गलत उसकी प्रैक्टिसेस हैं, तो आपने तो सही नहीं किया। तो उस सब का उसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसी तरह कोई ऐसा इल्म आप छोड़ जाएं जो गलत हो, अ ट्रेल ऑफ करप्शन एंड चीटिंग जो लोग अडॉप्ट करें, और फ्रॉड, it works both ways actually. So one should be very conscious in leading one's life. Thank you. Assalamu alaikum.